हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें मौजूदा ज़माने में किसी टाइम से कोई काम शुरू होता है और वो अभी तक जारी होता है, यानी कि मुकम्मल नहीं होता है। तो इन जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इन जुमलों की पहचान ये होती है कि इन जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो वगैरह के अल्फाज होते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस की तरह। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इन जुमलों में किसी टाइम से काम शुरू होने के बाद जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो वगैरह के अल्फाज होते हैं। जैसे कि तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, इस जुमले में सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो यानी कि क्रिकेट खेलने का जो काम है वो सुबह से हो रहा है। और इस जुमले के आखिर में रहे हो के अल्फाज हैं। इसी तरीके से तमाम जुमलों में होता है। अब हम इनके भी 5 तरीके के जुमलों को बनाकर देखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमले को देखेंगे, क्योंकि उसको बना लेने के बाद तमाम जुमलों को बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे कि हम यही जुमला लेते हैं कि तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हैव बीन या हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि किसके साथ हैव बीन लिखते हैं और किसके साथ हैज़ बीन लिखते हैं। तो हैज़ बीन का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव बीन का इस्तेमाल हम बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और फिर उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद हम टाइम लिखते हैं, यानी कि वो टाइम जब से कोई काम शुरू हुआ था। और इन जुमलों में सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है। तो अब ये बात है कि किसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा और किसके साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में कायदा ये है कि जब कोई काम किसी मुतय्यन मुद्दत से, किसी ख़ास मुद्दत से शुरू होगा तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तुम 2 जनवरी से दिल्ली में रह रहे हो, या फिर तुम 2019 से लखनऊ में रह रहे हो। और फॉर का इस्तेमाल उन जुमलों में किया जाता है जब कोई काम किसी ख़ास मुद्दत से शुरू ना हुआ हो, जैसे कि तुम 2 दिन से लखनऊ में रह रहे हो, या तुम 3 साल से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर तुम 1 साल से घर नहीं गए हो। इस तरीके के जुमलों में टाइम चूँकि ख़ास नहीं है बल्कि आम है, ये 2 महीने, 2 साल, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से याद रखें। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को बनाकर देखते हैं। जैसे कि तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, इसको बनाने के लिए हम कायदे के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। प्ले के माना होते हैं खेलने के, और प्ले की आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग, इसलिए हम प्लेइंग लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिखेंगे और फिर उसके बाद सिंस लिखेंगे, क्योंकि टाइम यहाँ पर ख़ास है। और फिर उसके बाद हम मॉर्निंग लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। और इसी जुमले को अगर हमको निगेटिव यानी कि मनफी बनाना हो तो हमको इस जुमले में कुछ भी नहीं करना है, बल्कि सिर्फ हैव या हैज़ के बाद और बीन से पहले, यानी कि हैव और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है, तो यही जुमला मनफी हो जाएगा। तो हम इसी जुमले को देखते हैं, जैसे कि तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो हम इसको उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, सिर्फ हैव के बाद नॉट लिख देंगे। तो अब ये जुमला बनेगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। और इस तरीके के जुमले को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले के तौर पर बनाते हैं,
تو سب سے پہلے ہم ہیو یا ہیز کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بین لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ اور پھر اس کے بعد سنس یا فور اور پھر اس کے بعد ٹائم لکھتے ہیں۔ اور ہم یہی جملے کو بنا کر دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کیا تم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہو؟ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد بین لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب کی ING فارم لکھیں گے یعنی کہ پلینگ اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ کرکٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سنس لکھیں گے کیونکہ ٹائم خاص ہے اور پھر اس کے بعد ہم ٹائم لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہیو یو بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ پھر اسی جملے کو اگر ہم کو منفی بنانا ہو تو ہم کو یہی جملہ اسی طریقے سے لکھنا ہے، صرف سبجیکٹ اور بین کے بیچ میں ناٹ لکھ دینا ہے، اس سے یہ جملہ منفی ہو جائے گا، جیسے کہ کیا تم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہو؟ تو اس جملے کو بنانے میں ہم پورا جملہ پہلے کی طرح ہی لکھ دیں گے، صرف سبجیکٹ اور بین کے بیچ میں ناٹ بڑھا دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہیو یو ناٹ بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ اور اگر ہم کو ایسا جملہ بنانا ہو جن کے بیچ میں کوئی سوالیہ الفاظ ہوتا ہے یعنی کہ WH فیملی کا کوئی الفاظ ہوتا ہے تو ان کو بنانے کے لیے ہم کو پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دینا ہے، صرف اس سے پہلے سوالیہ الفاظ کی انگلش لکھنی ہے اور باقی کا پورا جملہ انٹروگیٹو سینٹنس کی طرح ہی ہوگا، جیسے کہ تم صبح سے کرکٹ کیوں کھیل رہے ہو؟ تو اس جملے میں کیوں یہ WH فیملی کا الفاظ ہے، کیوں کے معنی ہوتے ہیں وائی کے، اور وائی ایک WH فیملی کا ورڈ ہے۔ تو جب ہم اس جملے کو بنائیں گے تو سب سے پہلے سوالیہ الفاظ یعنی کہ WH فیملی کے الفاظ کی انگلش لکھیں گے وائی اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا وائی ہیو یو بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ امید ہے کہ آپ چیزوں کو کافی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں 3 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں، I have been studying for 3 hours۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ وہ 2010 سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہے، she has been working in this company since 2010۔ اور نیگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ وہ بہت عرصے سے ورزش نہیں کر رہے ہیں، they have not been exercising for a long time۔ اسی طریقے سے وہ جون سے کرکٹ کا مشق نہیں کر رہا ہے، he has not been practicing the cricket since June۔ اور انٹروگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا تم صبح سے میرا انتظار کر رہے ہو، have you been waiting for me since morning۔ اسی طریقے سے کیا وہ بہت عرصے سے اس شہر میں رہ رہی ہے، has she been living in this city for a long time۔ وہ 2 گھنٹے سے کیا باتیں کر رہے ہیں، what have they been talking about for 2 hours۔ اسی طریقے سے وہ پچھلے ہفتے سے کیوں لڑ رہے ہیں، why have they been fighting since last week۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، so please subscribe and hit the bell